एक बात तो जो मनोज जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि एक एक जैसे ही कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है, पब्लिक लाइफ में आता है, मास लीडर बन जाता है, फिर उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता। भारत के प्रथम महिला का जो सहनशीलता है उसकी तुलना कल जो फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी ने हवाई जहाज के अंदर उनके साथ किया, जो झापड़ खींच के मारा था, वो दुनिया ने देखा। तो उन दोनों की तुलना कीजिए तो समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति क्या है और उनकी सहनशीलता कितनी है। और ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, एक दो दिन तक तो वो सेना के हाथ में रहा। ऑपरेशन, हमको पता है ऑपरेशन सिंदूर पहली बार दुनिया ने सुना, भारत के किसी राजनेता से नहीं सुना था। कर्नल सोफिया कुरैशी नाम की महिला जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनके मुंह से दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर सुना। उसके अगले 3 दिन तक, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 10 तारीख तक केवल और केवल सेना के द्वारा सुना। बाद में ऑपरेशन सिंदूर को हाईजैक किया राजनेताओं ने, और जैसे ही ये सुनने में आया कि ये सिंदूर की डिबिया वगैरह बटने वाली है, संजोग से मेरे घर में 3 महिलाएं रहती हैं और तीनों 3 अलग-अलग पीढ़ियों की हैं। मतलब एक मेरी माँ है, मुझसे ऊपर की पीढ़ी की, एक मेरी पत्नी है मेरी पीढ़ी की, एक मेरी बेटी है मुझसे अगली पीढ़ी की। तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब आया तो हमारे घर में चर्चा होने लगी। मेरी बेटी ने कहा वो मुझे सिंदूर कैसे देंगे, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं कैसे लूंगी। मेरी माँ ने कहा कि मेरे पति को तो गुजर के 25 साल हो गए, मैं वो सिंदूर की डिबिया कैसे लूंगी, मेरे लिए तो वो बेकार है। मेरी पत्नी ने कहा कि सिंदूर की डिब्बी मैं कैसे लूंगी, जो आएगा उसको जूता से मारूंगी, मेरा मेरा तो सिंदूर देने वाले आप हैं। तो ये तो उसी समय, जिस समय इन्होंने सिंदूर की चर्चा की, ये बांटना था, उसी समय इसकी विसंगति सामने आ गई थी। अलग बात है कि भाजपा को इतनी देर से समझ में आई। हालांकि उनको क्या लगता है, हर चीज देखिए, होता यह है कि आप जब प्रचार के बहाव में जाते हैं, प्रोपेगेंडा के बहाव में जाते हैं, तो आप सत्य को नकार देते हैं। ये एक बहुत विषय भले सिंदूर वगैरह है, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय का परिचायक है। हर सभ्यता की ना एक खास संस्कृति होती है। यूरोपीय संस्कृति अलग है, जापान की संस्कृति अलग है, वैसे ही भारतीय संस्कृति भी हजारों साल से है, और वो अलग है। वो अलग क्या है? वो अलग ये है कि भारतीय संस्कृति सत्ता को महत्व कम देती है, सत्य को महत्व अधिक देती है। राम जी को अगली सुबह सत्ता मिलने की गारंटी हो गई थी। फिर भी क्योंकि सत्य ये था कि उनके पिताजी ने कुछ और वचन दे दिया था, तो राम जी ने सत्ता के बदले सत्य पर चलने का निर्णय लिया। इसके चलते हुआ ये कि प्राचीन भारत में किसी विषय में निष्कर्ष निकालने का मुख्य आधार विचार बना, प्रचार नहीं बना। इसीलिए प्राचीन भारत दुनिया को पाई शून्य ऐसे मौलिक विचार भारत से गए, क्योंकि भारत में प्रचार से निष्कर्ष पर लोग नहीं पहुंचते थे, विचार से निष्कर्ष पर पहुंचते थे। पर हुआ यह है कि पिछले 30 साल से औसत भारतीय विचार के बदले प्रचार से निष्कर्ष निकालने लगा है। प्रचार का मतलब ही होता है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा में खुद का महिमा मंडन करते हैं और दूसरों की आलोचना ही उसका उद्देश्य होता है। प्रचार का मतलब प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा का मतलब ही होता है पाखंड। पाखंड का उदाहरण देखिए, भाजपा ही है ना। भाजपा को अगर लगता है कि ये सब चीजें मतलब व्यक्तिगत हैं, तो बिहारियों के डीएनए पर सवाल तो भाजपा ने ही किया था। क्या वो व्यक्तिगत आरोप नहीं था? कपड़ों से लोगों को पहचानने की बात भाजपा करती है, क्या वो पर्सनल नहीं था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? भाजपा वालों ने ही कहा था। तो क्या वो व्यक्तिगत आरोप नहीं था? जर्सी गाय किसने नारा दिया था? भाजपा ने ही तो दिया था। वो क्या शालीन भाषा थी? छोटी आंख वाले गणेश जी अभी परसों बोल के आए, गणेश जी तक तो को हम भाजपा वाले नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भैया, भगवान है, भगवान की आंख छोटी हो बड़ी हो, हम तो उनकी पूजा करते हैं। गणेश जी की आंख को छोटी बोल दिया। तो मुझे बताइए, ऐसे मंत्र संस्कारी भाजपा में से ही क्यों आते हैं? हमारे प्राचीन ऋषियों ने गायत्री मंत्र जैसे यूनिवर्सल मंत्र क्यों बना दिए? उन्होंने भी इस तरह के मंत्र क्यों नहीं बना दिए? तो भाजपा को समझ में आना चाहिए कि उसने भारत की प्राचीन संस्कृति का बहुत ही खराब अपभ्रंश किया है। उसने शब्द के, भारत में शब्द को ब्रह्म बोला जाता है, शब्द का मतलब ही होता है ब्रह्म, और भाजपा ने शब्दों की गरिमा को, भाषा को बहुत निचले स्तर पर लाया है। और जब आप उस स्तर पर लाएंगे तो उसी तरह का जवाब भी जनता देना शुरू करेगी। जैसे मनोज जी ने कहा या प्रेम जी ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से एग्री करता हूं कि ये जो सिंदूर बांटने की बात थी, ये कोई ममता बनर्जी ने इस चीज का हवा नहीं निकाला, इसको किसी राजनेताओं ने हवा नहीं निकाला, भारत की सामान्य महिलाओं ने हवा निकाला। क्योंकि भाजपा भूल गई अपने प्रोपेगेंडा में, अपने प्रचार में, कि मैं कुछ भी चीज प्रचार कर सकती हूं, असत्य का भी प्रचार कर दूंगी। सिंदूर महिलाओं के लिए वो सत्य असत्य से ऊपर उठ के एक भावनात्मक चीज है, वो एक प्रतीक होता है। और वो सिंदूर केवल और केवल
क्या कहते हैं, विवाहित महिलाओं का ही प्रतीक है। तो आप अगर अविवाहित महिला के पास जाइए या ऐसी महिला के पास जाइए जिनके पति नहीं है, तो उनके लिए सिंदूर की कीमत शून्य होती है। और विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि वो केवल पति ही दे सकता है। ये जो सामान्य सी भारतीय संस्कृति की बात है, भाजपा इस चीज को भूल गई, अपने प्रोपोगेंडा, अपने प्रचार करने के प्रवाह में वो भूल गई, और उसको लगा कोई भी चीज बेच रहे हैं ना, सिंदूर की डिबिया भी बेच लेते हैं। अरे जब दुकानों में सिंदूर की डिबिया बिक रही है तो हम क्यों नहीं बेचे? आप समझ में रखिए, समझ में हमें रखना है, दुकान में सिंदूर की डिबिया बिकती है, लेकिन दुकानदार महिला को नहीं देता है, देने वाला पति होता है। हर चीज का एक नियम होता है। भले मेरे घर में मेरे बेटे का जन्मदिन हो, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लाता तो दुकान से हूं, लेकिन देना तो मुझे पड़ता है ना। तो मैं ये नहीं, दुकानदार ये नहीं समझ सकता ना कि दुकानदार बोले कि मैं आपके बेटे को गिफ्ट दे दूंगा, वो कैसे दे सकता है? तो भाजपा को मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से भाजपा ने भारतीय संस्कृति का जो अपभ्रंश किया है, उसको विचार आधारित से हटा के उसको प्रचार आधारित किया है। प्रचार का मतलब ही होता है प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा का मतलब होता है पाखंड, पाखंड का मतलब ही होता है अपने खुद का महिमा मंडन करो और दूसरे के ऊपर अनाप शनाप आरोप डालते रहो। सुबह से शाम तक अपने को, अपना महिमा मंडल खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो और दूसरे को गरियाते रहो। तो भाजपा ने ये जो किया है, इसके चलते सबसे दुखद बात यह है कि औसत भारत में करीब, मेरे ख्याल से आज ऐसी स्थिति है कि भारत में करीब एक तिहाई लोग विचार से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, वो प्रचार से निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। प्राचीन भारत में सत्ता प्रमुख नहीं थी, सत्य प्रमुख था। राम जी इसके उदाहरण है। वर्तमान भारत में सत्ता ही सब कुछ है। आप किसी भाजपा के समर्थक को पूछिए ना कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, बोलते इतने लोग भारत में भाजपा को समर्थन कर रहे हैं तो सही होगा ना। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता अगर है, इसका मतलब सत्य आपके पास थोड़े है। इस तरह की सत्ता तो धनानंद के पास भी थी, इस तरह की सत्ता तो रावण के पास भी थी, इस तरह की सत्ता तो कंस के पास भी थी, इस तरह की सत्ता हिटलर के पास भी थी, इस तरह की सत्ता मुसोलिनी के पास भी थी। तो सत्ता का मतलब सत्य नहीं होता है, सत्य अलग होता है, सत्ता अलग होती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति सत्ता पर कम और सत्य पर अधिक निर्भर थी। अभी की जो भाजपा ने जिस तरह से भारत के विचारधारा में एक तरह का अपभ्रंश किया है, जिसको मैं कल्चरल करप्शन कहता हूं। भाजपा अपने आप को कल्चरल पार्टी बोलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा ने कल्चरल करप्शन लाया है। विचार के स्थान पर प्रचार प्रमुख कर दिया है, और इसी में उनसे खुद से ये गलती हो गई सिंदूर के मामले में कि उनको लगा प्रचार है, कुछ भी प्रचार कर देंगे, सच को झूठ, रात को दिन, दिन को रात प्रचार कर देंगे। तो मेरे ख्याल से सिंदूर के मामले में आके उनकी गाड़ी, जिस तरह से कर्ण बहुत बड़ा महावीर था, लेकिन कहीं एक जगह जाके छोटा सा चक्का एक गड्ढे में फंस गया तो इस तरह की बात हो गई, ये लगता है मुझे। ठीक है सिद्धार्थ, चलते चलते बस वन नेशन वन हस्बैंड पे कुछ बोल दीजिए, उसके बाद। हाँ, अचल जी ने ठीक पकड़ लिया है। सिंदूर मतलब सत्ता से दूर। हमारे रामायण में एक बहुत अच्छा दोहा है, उगरई अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। प्रोफेसर अजय भाई ने जो कहा कि भाजपा के पास दो स्लोगन रहते हैं, एक होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा है सांप्रदायिक सिद्धांतवाद। तो पीओके और अखंड भारत हाथ में आने के बावजूद जब उन्होंने सीज फायर में छोड़ दिया, तो अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का खुद पलीता लगा लिया उन्होंने। दूसरा है कि पाकिस्तान पर जब इन्होंने पहलगाम में सांप्रदायिकता का आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने पहलगाम इसीलिए किया क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ानी थी, तो खुद ही पानी में बहा लिया अपने सांप्रदायिक सिद्धांत को। तो हुआ यह है कि फिलहाल भाजपा में प्रचार का संकट है, क्योंकि लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया। यही, इतना ही मेरी बात।